वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है, जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, यह शान है हमारी। हिंदुस्तान हमारा है, यह शान है हमारी। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। इस दिन पहली बार 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत से पूर्ण आज़ादी के प्राप्ति का प्रण लिया गया था। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक क्रिश्चियन ध्वनि बजाई जाती है, जिसका नाम अबाइड विथ मी है, क्योंकि यह ध्वनि महात्मा गांधी के प्रिय ध्वनियों में से एक है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र दिवस समारोह का राजपथ में पहली बार आयोजन वर्ष 1955 में किया गया था। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। हर वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ में गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है और इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। इसके पश्चात कई तरह की सांस्कृतिक और पारंपरिक झांकियां निकाली जाती है, जो कि देखने में काफ़ी मनमोहक होती है। इस परेड का आरंभ प्रधानमंत्री द्वारा राजपथ पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्प डालने के पश्चात होता है। इसमें भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना तथा नौसेना द्वारा हिस्सा लिया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह का यह कार्यक्रम भारत की विदेश नीति के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए विभिन्न देशों के मुख्य अतिथियों के आगमन से भारत को इन देशों से संबंधों को बढ़ाने का मौका मिलता है। गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का संविधान तथा इसका गणतांत्रिक स्वरूप ही हमारे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का कार्य करता है। यह वह दिन है जब हमारा देश विश्व मानचित्र पे एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। मेरा नाम कियांश चिराग शाह है। मैं शारदा मंदिर हाई स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल प्ले करने वाला हूँ। मैं
ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना में मेजर था। लोंगेवाला लड़ाई के दौरान मेरे पास 100 से भी कम सेना की फौज थी। राजस्थान में लोंगेवाला सीमा चौकी की बहादुरी से लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके पास 40 से भी अधिक टैंक थे। फिर भी मैं और मेरे सैनिकों ने 4 दिसंबर पूरी रात लोंगेवाला सीमा पार करने के पाकिस्तानी प्रयास को विफल कर दिया था। मुझे युद्ध में असाधारण नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। थैंक यू। मैं परम अलेरिया हूँ। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज मेजर जनरल ज्ञान कार्डो के बारे में बोलने वाला हूँ। मैं मेजर जनरल ज्ञान कार्डो 1971 के युद्ध का पर्यायवाची नाम हूँ। जब युद्ध हुआ था तब 4-5 गोरखा राइफल्स का एक युवा मेजर बना था। मैंने और मेरी राइफल्स टीम ने भारतीय सेना के पहले हेलीबोन ऑपरेशन में भाग लिया था। युद्ध के अंत में एक खदान पर कदम रखने के कारण मेरा पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। गैर सुविधा के कारण मुझे अपना पैर अपनी छुट्टी से काटना पड़ा। उस वक्त एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाला भारतीय सेना का पहला युद्ध विकलांग अधिकारी मैं बन गया था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम अन्वय प्रसाद होंदराव है। मैं आज आपको सैम मानेकशॉ के ऊपर बताने वाला हूँ। मैं सैम मानेकशॉ भारतीय सेना का प्रमुख, जिसने भारत को मुक्ति संग्राम में अपनी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी चाहती थी कि सेना पूर्वी पाकिस्तान में चली जाए। हालांकि मैंने उनसे कहा कि सेना अब युद्ध के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे कुछ महीनों का समय मांगा और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मेरे सक्षम और कुशल नेतृत्व के लिए मुझे पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जनवरी 1973 में मुझे फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। रैंक से सम्मानित होने वाले स्वतंत्र भारत का मैं पहला सेना अधिकारी था। धन्यवाद। मेरा नाम रामेश्वर नाथ काव है। 1971 के युद्ध में मेरी टीम को काउबॉयज कहा जाता था। 1971 के युद्ध के समय अहम भूमिका के लिए बांग्लादेश के वास्तुकार के रूप में मैं जाना जाता हूँ। मैं उस समय भारत की बाहरी खुफिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख था। 1971 का युद्ध वास्तव में एक सन्नी जीत थी। उसका श्रेय सेना, वायुसेना और नौसेना को जाता है। मेरे रॉकेट टीम ने सक्रिय रूप से बांग्लादेश के सेना मुक्ति वाहिनी को पश्चिम पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने में मदद की थी। चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेक्खो 1971 में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर युद्ध भूमि बन चुका था। पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के एयरबेसों को निशाना बनाने के लिए बम बरसा रहा था।
जीत सिंह श्रीनगर एयरवेज का हिस्सा थे। पाकिस्तानी कमांडर चंगेजी के विमान कोहरे का फायदा उठाते हुए भारतीय सीमा में घुस आए थे। बिना देर किए सिखों ने उड़ान भरी। जब सिखों ने देखा कि उनके पीछे दुश्मनों के 2 साइबर जेट थे, उन्होंने विमान घुमाया और दुश्मनों पर हमला कर दिया। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो।
ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।